ओके ओके चालू किया। नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का वक्त नहार और आप देख रहे हैं शहर ग्रामीण क्षेत्रों की और महानगरों की ताज़ा खबरें। और ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम आए हैं राजस्थान में कदमखंडी धाम एचेरा में और यहाँ बहुत ही भव्य आज से प्रोग्राम होने जा रहा है और यहाँ के बारे में हमारे साथ में कुछ भाई हैं यहाँ के, तो उनसे जानकारी लेते हैं। तो सर, शुभ नाम आपका? सुंदरवान। तो आज के बारे में हमारे सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ आपके गांव में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा आज हमारे पूरे भारतवासियों को। ये यहाँ राम कथा हो रही है यहाँ पर। यहाँ कहने वालों पूरी जनता के लिए निमंत्रण है, हर कोने कोने में। यहाँ के पुराण थोड़ा पीछे चल के यहाँ की कुछ पुरानी बातें भगवान के बारे में चर्चा है। बताते हैं कि यहाँ जब वो कुरुक्षेत्र राधा मथुरा गोवर्धन से जब वो कुरुक्षेत्र के लिए जा रहे थे तो यहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया था, रात रचाया। तो इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ भगवान जी झूले थे, यहाँ पर रहते थे। हमारे गांव के बुजुर्गों ने राम भगत होते हैं यहाँ पर, तो इनने साक्षात दर्शन किए थे यहाँ पर। और आज भी दोना कदमों में दोना आते हैं और दोना में मक्खन मिश्री हमारे बुजुर्गों ने खाई। हम लोग दोना ही, अब तो दोना ही देखते हैं यहाँ पर। दोना अब भी है, दोना यहाँ पर। यहाँ के बारे में मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। 8 तारीख को आया था, आज भी आया हूँ। मैंने 8 तारीख को भी यहाँ की लोकेशन लगी थी। यहाँ के बारे में हमें भाइयों से जानकारी मिली है कि जिस जमाने में यानी द्वापर में जब कृष्ण भगवान और राधा जी मथुरा गोवर्धन से कुरुक्षेत्र के लिए गए तो वो यहीं होकर के गए थे और यहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया, रात रचाया था। और यहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने उनका रात देखा था। उसी के माध्यम से ये कदमखंडी धाम बनाया गया और यहाँ के भाइयों ने, व्यक्तियों ने बहुत ही श्रद्धा जुटा करके अपनी ये भागवत का प्रोग्राम करा रहे। तो हमारे साथ में भी और खड़े। सर, आपका शुभ नाम? तो आज यहाँ के बारे में हमारे सभी देशवासियों को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, ये जो प्राचीन भव्य मंदिर है, यहाँ श्री भगवान कृष्ण की ये जन्म स्थली मानी जानी चाहिए। या द्वापर में जैसे ही कुरुक्षेत्र जा रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ से ही उनका गुजरना हुआ था। यहाँ की ये प्रतिमा है, यहाँ के जो वृक्ष हैं, कदम है, उन पर साक्षात भगवान की मूर्तियाँ निकल रही हैं। इससे ये संदेश मिलता है कि हमारे यहाँ बहुत ही तपस्वी साधु महात्मा रहे थे और आज ये हमारा देश है। इसलिए भाई दौलत के द्वारा यहाँ एक बहुत भव्य कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें करोड़ों की संख्या में भीड़ उपस्थित हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि सनातन धर्म के लिए हमारा देश आज तत्पर है, जागरूक है। ये संदेश यहाँ से हमारे यहाँ से जाएगा। ये बहुत ही भव्य स्थान है कदमखंडी धाम। इसका बहुत ही एक अद्भुत सिस्टम है। यहाँ के लोकेशन है, वृक्ष हैं यहाँ के, जो कि देखने में अद्भुत सुंदर है। हमारे चैनल के माध्यम से जो भाई हमारे देशवासी कहीं भी हो करके ये बातों को, सर्जन की बातों को सुन रहा है, तो अपने जीवन में थे कीमती समय में से कुछ समय निकाल के 1-2 दिन का यहाँ के लिए जरूर लाएं। और यहाँ आज से यानी 11 जून से 17 जून तक यहाँ और हमारी बहुत बड़ी देवी जी चित्रलेखा जी यहाँ आने वाली हैं आज, और वो 7 दिन के लिए यहीं रहेंगी। तो उनकी ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए राम कथा के माध्यम से आप अपने घरों को छोड़ करके 1 दिन के लिए जरूर लाएं यहाँ नज़ारा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी, दौलत सिंह फौजदार। अच्छा सर, आपके देखो यहाँ बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने वाला है। एक अद्भुत नज़ारा हमारे देशवासियों को यहाँ से मिलने वाला है और देखने वाले। तो यहाँ के बारे में सर क्या संदेश देना चाहते हो और किस विषय पर यह कार्य किया जा रहा है हमारे सभी देशवासियों को? देखिए, ये श्री कदमखंडी धाम एचेरा महाभारत काल का ऐतिहासिक और तपोभूमि है। यहाँ जब कंस के अत्याचार संतों पर बढ़े थे, तब संतों ने यहाँ आके शरण ली और तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने नित्य लीलाएं यहाँ की हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। ये बहुत पवित्र धाम है। यहाँ पास में पीछे एक पीपल का वृक्ष है, जिसमें ठाकुर जी की आकृतियाँ स्वतः बनी हुई हैं, गणेश जी की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो सजीव ठाकुर जी आज यहाँ पीपल के वृक्ष में विराजते हैं और ये ऐतिहासिक और तपोभूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
वृंदावन जैसी महिमा इस धाम की है। लोग इस धाम की परिक्रमा लगा के पुण्य कमाते हैं और उनके मनोरथ पूरे होते हैं। सर, हमारे सभी देशवासियों को यहाँ के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे जो 7 दिन का जो 7 दिन का ये आयोजन है भागवत के माध्यम से, और जो आ रही हैं वो कहाँ से, कौन है? देखिए, देवी चित्रलेखा जी हुडल से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और देश की जानी मानी कथावाचकों में से एक हैं। वो 7 दिवस कथा कहेंगी। आज कथा की शुरुआत होगी और 17 जून तक कथा चलेगी। 18 जून को विशाल भंडारा होगा, महाप्रसाद का वितरण होगा। तो मैं पूरे जिले वासियों से, देशवासियों से कहना चाहूँगा कि इस भागवत में आकर और यहाँ इस धाम की परिक्रमा लगाकर पुण्य के भागी बने। वाहन पे आया हूँ मैं, अभी तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। शाम तक का प्रोग्राम तो है ही है। यहाँ पर ये जो हमारी गांव की भाषा में बोला जाता है खरियाड़ डूंगर, ये खरियाड़ का पेड़ है जो पीलू लगते हैं। और इस पूरे इलाके में जहाँ तक ये कदम खंडी धाम है, इस पूरे क्षेत्र में जो हमारे ये मंदिर का क्षेत्र है, कदम खंडी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये खरियाड़ के पेड़, डूंगर के पेड़ हैं। और इनका पता नहीं न जाने कितने वर्ष पुराने पेड़ हैं ये वृक्ष, और ऐसे ही दिखाई देते हैं ये वृक्ष, सदियों से इसी तरह से दिखाई देते हैं ये वृक्ष कदम खंडी धाम में, एचेरा में। और ये अद्भुत नज़ारे यहाँ देखने को, ये करील खरियाड़ के डूंगर के पेड़ वृक्ष सदियों पुराने यहाँ। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। अभी हम आ चुके हैं श्री कदम खंडी धाम एचेरा में। आप देख सकते हैं यहाँ का अद्भुत नज़ारा, और आज का पूरा लोकेशन आपको दिखाएंगे। यहाँ श्री कदम खंडी धाम एचेरा, भरतपुर, नदबई, राजस्थान। अभी हम आ चुके हैं कदम खंडी धाम, और यहाँ बहुत ही भव्य, आज से 11 जून से लेकर के 17 जून तक बहुत ही अच्छा यहाँ प्रोग्राम होने को जा रहा है। यहाँ आने वाली हैं श्री चित्रलेखा देवी जी हरियाणा से, भागवत के माध्यम से शब्दों को, अपने अनमोल शब्दों को आपके पास तक पहुंचाने के लिए श्री चित्रलेखा जी। अभी हम कदम खंडी धाम एचेरा में भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, और यहाँ दिखा रहे हैं आपको कृष्ण के ज़माने की अद्भुत नज़ारे, जो ये वृक्ष
जिनको खड्यार भी बोलते हैं, डूंगर भी बोलते हैं, और ये कदम खंडी धाम में उसी ज़माने से ये ऐसे ही वृक्ष हैं जिस ज़माने में राधा कृष्ण जी यहाँ नृत्य करने के लिए आए थे। यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के व्यक्तियों ने हमें जानकारी दी है कि यहाँ मथुरा से कुरुक्षेत्र के लिए जब राधा कृष्ण गए थे तो यहाँ ठहरे हुए थे, और जब उन्होंने यहाँ कुछ राज रचाया था, उस ज़माने से ये जो खड्यार के पेड़ वृक्ष देख रहे हैं ये उसी ज़माने से इसी तरह से ऐसे ही हैं। इनमें कोई बदलाव ना हुआ, ना मोटे न पतरे, ना बड़े न छोटे, ऐसे ही बने हुए हैं। हम क्या है राजेंद्र सिंह। अच्छा, इन वृक्षों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैंने तो ऐसे ही देखा है, सदियों से इसी तरह से, मेरा जन्म है वो देते थे तो मैंने ऐसे ही देखा, ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं। ऐसे ही देखा। ये हमारे भाई बता रहे हैं कि हमने ये वृक्ष हैं जो खड्यार के, जिनको डूंगर भी बोलते हैं, सदियों से हमने इसी तरह से देखे हैं, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, और कभी कभी 2, 4, 6 साल में इन पर पीलू भी आते हैं। और ये पूरे कदम खंडी धाम में ये वृक्ष उसी ज़माने के लगते हैं जिस ज़माने में कभी राधा कृष्ण यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ राज रचाया था। उसी समय से ये वृक्ष ऐसे ही हैं। कदम खंडी धाम एचेरा।